We solve exercise number 3.5, question number 2. For which value of a and b, for which values of a and b does the pair of linear have infinite number of solution? Does pair of equations have infinite number of solution? Infinite number of solutions. इस कंडीशन को आप केयरफुली ऑब्जर्व करना है. क्या बोला है? फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए के कौन से वैल्यू ए और बी के लिए इस इक्वेशन के आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे. राइट डाउन द इक्वेशंस. व्हाट आर द इक्वेशंस? इक्वेशन इज twice x plus 3y, twice x plus 3y is equal to 7. Write down it. Twice x plus 3y minus 7 is equal to 0. Second equation is a minus bx plus a plus by is equal to say plus b minus 2. Write down in this form. A minus bx plus a plus b into y minus entire term thrice a plus b minus 2 is equal to 0. Check on the numericals again. Twice x plus 3y minus 7 is equal to 0. Then a plus a minus b into x plus a plus b into y माइनस राइट से लेफ्ट ला लिया आपने, थ्राइस ए प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय दिस मेथड. आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. कौन से मेथड से सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बट बिफोर दैट वी कंडीशंस इज ऑलरेडी गिवन टू यू. कंपेयर विथ a1x b1y plus c1 is equal to 0. Here a2x b2y plus c2 is equal to 0. Here write down carefully. Here a1 is equal to 2, b1 is equal to 3, c1 is equal to minus 7. a1 2, b1 3, c1 minus 3. इस तरह से आपने a1 a2 की वैल्यू लिख ली है. अब सेकंड इक्वेशन आ रहा है. a2 कितना है? a2 a माइनस बी, b2 क्या है? a प्लस बी, c2 क्या है? थ्राइस a प्लस b माइनस 2. मीन्स हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1, a2 b2 c2. यानी इस तरह से आपने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल दी. अब हियर और यहां पर सिस्टम को क्या दिया है? इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन. गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव हाउ मेनी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अब व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. यानी इस प्रॉब्लम में आपको ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है. इसके पहले के प्रॉब्लम में अपने को इनका रेशियो कंपेयर करके डिसाइड करना था कि वह है या नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है. पर यहाँ पर आपको कंडीशन पढ़ती जाना है बराबर केयरफुली प्रॉब्लम पढ़ के. यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ये आपको सॉल्यूशंस है कहने का मतलब ये कंडीशन है. सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आपको सॉल्व करना है. क्या है a1 की वैल्यू? 2 अपॉन a2 a माइनस बी, b1 3, b2
ए प्लस बी C1 माइनस 7 C2 थ्राइस ए प्लस बी माइनस 2। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, फिर रेशो 1, रेशो 2 एंड रेशो 3। जनरली लेते वक्त आप फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं, सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट और थर्ड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जनरली ये रेशो होता है x अपॉन y अपॉन दिस एंड 1 अपॉन होता है, इसलिए जनरली कंपेयर करते हो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड भी कम करेंगे तब भी कोई आंसर गलत होने वाला नहीं है आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको कंपेयर कीजिए या इसको कंपेयर कीजिए। क्या को कंपेयर कर रहे हैं आप? चलो आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करिए आपके मुताबिक। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है तो अपन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए माइनस बी। 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू बी 2b, 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी माइनस 3b। अब सॉल्व कर दिया आप, टॉइस से इस 3a को इधर ला लिया तो कितना हो गया माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b, 2b शिफ्टिंग माइनस 2b। क्या किया फिर से ध्यान दीजिए, 2 इंटू ए टॉइस से, 2 इंटू बी टॉइस बी, 3 इंटू ए थ्राइस से, 3 इंटू माइनस बी थ्राइस बी। आपने इस 3a को लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया तो माइनस हो गया, ये 2b को शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो गया। टॉइस से माइनस 3a माइनस ए माइनस टॉइस बी माइनस 5b। सब्ट्रैक्शन में साइन सेम रहा तो अपन साइन चेंज नहीं करते हैं, माइनस 3b माइनस 2b माइनस। ठीक है, इफ साइन सेम एडिशन विदाउट चेंज ऑफ साइन, जब दो नंबर के साइन सेम होते हैं तब आपको उनके एडिशन करना है, साइन चेंज नहीं करना है। तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 5b, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आपने रेशो नाम दिया था, इसको आपने इक्वेशन नाम दिया। अब आप कौन सा रेशो लिया था आपने, फर्स्ट और सेकंड, अब आप ले लीजिए सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम रेशो नंबर सेकंड एंड रेशो नंबर थर्ड। ठीक है, क्या है सेकंड आपका, देखिए 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन थ्राइस ए प्लस बी माइनस 2। इसको सॉल्व कर दिए या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते वैल्यू एज यू विश। क्या करें आप, पुट कर दीजिए, तो आप लिख दे रहे सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 5b, कहाँ से आया आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन 3 अपॉन a का जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने 5b प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3 इंटू ए के जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने 5b प्लस b माइनस 2। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए, ए के जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया 5b, राइट। 3 इंटू ए, 3 इंटू ए की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया 5b प्लस b माइनस 2, 3 अपॉन 5b प्लस b, दैट इज क्या आ गया आपका यहाँ पर 6b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3 5 15b प्लस b माइनस 2। ठीक है, मेक इट सिंपल, यहाँ पे चाहे तो सिंपल है, 3 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 15 दैट इज 16b माइनस 2। डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू दिस 16b minus 2 is equal to minus 7 into twice b, 16b minus 2, 7 into 2 minus 14b, 16b, ये माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस। ठीक है, 2 इंटू 7, ठीक है, माइनस
14b, this 16b, ये क्या होगा 14b इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर 1/2b माइनस 7/16/2, ठीक है। 1 इंटू 16b/2, देन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, हियर ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी आ रही थी अपने को, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ पर आप गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर अगेन माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन आ गया, तो ये क्या हो गया प्लस साइन आ गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस 14b, चेंज साइन माइनस 14b, 16b में से 14b कितना आ गया, टॉइस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2/2 यानी b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। यानी इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अमन एक बार कंटिन्यू, ठीक है, उसको चालू रखना है। आपने जब कंपेयर किया था तो क्या हो गया था, ये जो एंटायर ब्रैकेट था शिफ्ट किया तो ये माइनस हो गया था, तो आपकी जो C2 की वैल्यू थी कितनी है कि -3a + b - 2, तो अपन ने दिस अपॉन दिस किया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 -7/-3, ठीक है, दोनों माइनस अपॉन माइनस हो गया प्लस, इसीलिए अपन जब सेकंड को कंपेयर किया, किसका रेशियो नंबर सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया आपने, तो -7/-, यहाँ पर साइन चेंज हो गया तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर आपका प्लस आने से फिर आपने सॉल्व किया 3/6b, 7/16b - 2, ठीक है। तो 16b - 2 हो गया 7 इंटू 2b, ठीक है, 1 इंटू 16b, 16b - 2, 7 इंटू 2b 14b, 16b - 14b इज इक्वल टू 2, टॉइस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, हाँ पुट, अब ना a का वैल्यू निकला है क्या 9, सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या पे इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 means a is equal to 5, means in this way here we find out the value of a is equal to 5 and b is equal to 1. Thank you.